नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है दृश्य एवं श्रव्य काव्य, और इस प्रश्न पत्र में हम पढ़ रहे हैं भास विरचित स्वप्न वासवदत्तम। यह जो पुस्तक है विद्यार्थियों एक प्रेम कहानी है। और देखिए क्या होता है इसमें कि वासवदत्ता को धरोहर के रूप में रख दिया है, और वासवदत्ता धरोहर के रूप में है। और वहाँ जब वासवदत्ता को यह पता चलता है कि राजा उदयन का विवाह पद्मावती से निश्चित हो गया है, तो विवाह के लिए एक माला बनाई जाती है, और उस माला को बनाने का कार्य उस वासवदत्ता को सौंपा जाता है। और वासवदत्ता को सौंपा जाता है उस माला में 2 औषधियाँ लगानी थी। तो एक औषधि का नाम तो था अवेधवाकरण, और दूसरी औषधि का नाम था सपत्नी मर्दानी। देखिए विद्यार्थियों कि ये जो 2 औषधियाँ हैं पद्मावती की दासी लेकर के आती है वासवदत्ता के पास, और वासवदत्ता से कहती है कि आप इन 2 औषधियों को लगा दीजिए। किंतु जो वासवदत्ता है वह ये कहती है सपत्नी मर्दन की क्या ज़रूरत है, तो उसकी पत्नी तो मर गई, तो इसलिए वह इस औषधि को नहीं लगाती है और अविधवाकरण औषधि को लगा देती है। उसके बाद विद्यार्थियों एक विदूषक है इस नाटक का, और उस विदूषक का नाम है बसंतक। ये जो विदूषक है उसका नाम है विद्यार्थियों बसंतक। और ये जो बसंतक नाम का जो विदूषक है, इस विदूषक के और राजा के बीच में मित्रता है विद्यार्थियों। और मित्रता में ऐसा होता है कि जो हमारा मित्र होता है हम प्राय उसके लिए अपने जीवन का हर पक्ष रख देते हैं। तब क्योंकि पहले वासवदत्ता से बहुत प्रेम करता था उदयन, और उसके बाद जब पद्मावती से विवाह निश्चित हो गया है तो फिर उसको पद्मावती से भी प्रेम हो जाता है। और प्रेम हो जाता है ऐसा बताते हैं, जो पूर्व कथा चलती हैं पुराणों में भी ऐसी कथाएं मिलती हैं कि जो कामदेव है वह शरीर धारण करके रहता था, और शरीर धारण करके रहता था तो जब किसी कन्या में और किसी युवा में प्रेम होता था तो जो कामदेव है वह अपने बाण युवा पे भी चला देता था और कन्या पे चला देता था, दोनों में प्रेम हो जाता था। ऐसा मान्यताएं हैं हमारे संस्कृत साहित्य में। तो कामदेव के जब किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम होता, जीना भी मुश्किल हो जाए ऐसी स्थिति, तो कामदेव अपने 5 बाण चला देता उसके ऊपर। और 5 बाण चलाने का तात्पर्य है दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते ऐसी स्थिति। अब क्या होता है, पहले वासवदत्ता से अत्यंत प्रेम था उदयन को, और उसके बाद क्या हुआ, वासवदत्ता का उपक्रमण हो गया, मृत्यु हो गई। उसके बाद जो पद्मावती है उससे भी प्रेम हो गया। तब वह जो उदयन है वह अपने मित्र बसंतक से कहता है, क्या कहता है कि हे मित्र, देखिए क्या कहता है कि कामेन उज्जयिनीं गते मयि तदा कामप्यवस्थां गते दृष्ट्वा स्वैरम अवन्ति राजतनयां पंचेशवः पातिताः तैरद्यपि सशल्यम् एव हृदयं भूयश्च विद्धा वयं पंचेषु मदनो यदा कथमयं षष्ठः सरः पातितः। देखिए कामदेव के कितने बाण हैं, 5 बाण हैं। तो क्या कहता है उदयन ये कहता है, अरे मित्र, किससे कह रहा है, अपने मित्र बसंतक से कह रहा है। वह क्या कहता है कि अरे मित्र, कामेन
कामेन कहते हैं कामदेव के द्वारा, तृतीया विभक्ति है इसमें। कामेन कामदेव के द्वारा उज्जैनीम गते, उज्जैनीम उज्जैनी में गते जाने पर, मई मेरे नहीं, उदयन कह रहा है अपने लिए। तो देखिए क्या कहता है उदयन कि हे मित्र हे बसंतक, कामेन उज्जैनीम गते मई, कि मेरे द्वारा उज्जैनी जाने पर, कामेन कामदेव के द्वारा, काम अपि अवस्थाम गते, कि काम अपि अवस्थाम गते, कि किसी अवस्था को प्राप्त हो जाने पर, क्या कहा, काम अपि अवस्थाम गते, कि किसी अवस्था को प्राप्त हो जाने पर, दृष्ट्वा स्वैरम, दृष्ट्वा माने देख करके, स्वैरम स्वच्छंदता पूर्वक, अवंती राजतनयाम, अवंती का जो राजा था उसकी पुत्री को, अवंती के राजा की पुत्री थी वासवदत्ता, तो अवंती राजतनयाम, अवंती के राजा की जो पुत्री थी वासवदत्ता, उसको पंचेशवः पातिताः, कि पंच एसव, पंच माने 5 और ईसव माने बाण, 5 बाण पातिताः चढ़ा दिए थे। मैंने आपको बताया जब प्रेम होता है एक दूसरे में, एक लड़की लड़का जब प्रेम करते हैं तो जो कामदेव है वह क्या करता था, 5 बाण लड़की पे चला देता, 5 लड़के पे चला देता, प्रेम हो जाता दोनों में। अब क्या होता है देखिए क्या कहता है राजा, कि कामेन माने कामदेव के द्वारा, पंच ईसवः पातिताः, 5 बाण चला दिए गए थे। कब, उज्जैनी गते मई, जब मैं उज्जैनी में गया था तब। कौन गया था, वह राजा उदयन उज्जैनी में गया था। और उज्जैनी में जब गया तो कामपि अवस्थाम गते, कि कामपि अवस्थाम गते, किसी अवस्था को प्राप्त हो जाने पर, ऐसी अवस्था विद्यार्थियों जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और प्रेम की स्थिति ऐसी होती है कि प्रेम करने वाले प्रेमी ही जानते हैं इस बात को, प्रेम होता क्या चीज़ है। कोई व्यक्ति बता नहीं सकता इसको कि ऐसा होता है। जैसे आप चीनी खाते तो आप बता देंगे चीनी मीठी है, लेकिन प्रेम ऐसा तत्व है इस जीवन में जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो देखिए कामपि अवस्थाम गते, कि किसी अवस्था को प्राप्त हो जाने पर, कैसी अवस्था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाने पर, दृष्ट्वा स्वैरम अवंती राजतनयम, दृष्ट्वा माने देख करके, स्वैरम माने स्वच्छंदता पूर्वक, अवंती के राजा जो महासेन हैं उनकी पुत्री वासवदत्ता को स्वच्छंदता पूर्वक देख करके, पंच एसवः पातिताः, 5 बाण चला दिए थे। क्या कह रहा है राजा उदयन कि हे मित्र वसंतक, यहाँ तक का वर्णन बता रहा हूँ कि हे मित्र वसंतक, जब मैं उज्जैनी में गया था तो उज्जैनी में गया तो मैंने वहाँ के राजा, उज्जैनी के राजा की जो राजकुमारी थी वासवदत्ता, उसको मैंने स्वच्छंदता पूर्वक देखा और मैं किसी अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गया और कामदेव ने मेरे ऊपर 5 बाण चला दिए। अर्थात शकुंतला को, जब मैंने वासवदत्ता को देखा तो वासवदत्ता को देखने पर मेरे हृदय में उसके प्रति प्रेम हो गया। ऐसा कहता है कौन, वह जो राजा उदयन है अपने मित्र वसंतक से। तय्य अद्यपि सशल्यम एव, कि तय्य उनके द्वारा, किनके द्वारा, जो 5 बाण हैं उन बाणों के द्वारा, सशल्यम एव हृदयम, सशल्यम, शल्य कहते हैं घाव, सशल्यम एव हृदयम, कि आज भी मेरा हृदय घायल है। और आपने देखा होगा जब दिल का चित्र बनाते हैं तो उसमें तीर निकाल देते हैं, क्यों,
क्योंकि वो तीर है ना, जो बाण हैं, वो किसके होते हैं? कामदेव के बाण होते हैं। और कामदेव के बाण ऐसे होते हैं कि हृदय को घायल कर देते हैं। तो राजा उदयन क्या कह रहा है कि हे मित्र वसंतक, जब मैं उज्जैनी गया था और मैंने स्वच्छंदता पूर्वक किसको देखा? जो उज्जैनी का राजा था, उसकी पुत्री वासवदत्ता को देखा, और मेरी अनिर्वचनीय अवस्था हो गई और कामदेव ने मेरे ऊपर 5 बाण चला दिए थे। अर्थात मुझे उस वासवदत्ता से बहुत प्यार हो गया जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार से कहता है उदयन। और तय्यद्यपि, और वे जो 5 बाण चलाए थे, उन बाणों के द्वारा आज भी सशल्यम एव हृदयम, कि जो मेरा हृदय है वो कैसा है? घायल है। कि वे जो बाण थे ना, उन बाणों के घाव अभी भरे नहीं हैं। जो वासवदत्ता का प्रेम था, वह वासवदत्ता का प्रेम अभी हृदय से दूर नहीं हुआ है, अभी हृदय में निवास है वासवदत्ता का। और भूयश्च विद्धावयम, कि भूयः दोबारा, विद्धावयम, मैं तो दोबारा घायल हो गया हूँ। दोबारा घायल क्यों हो गया है? एक बार तो उसको प्रेम किससे हुआ? वासवदत्ता से, और अब उसको फिर पद्मावती से भी प्रेम हो गया। तो राजा क्या कह रहा है कि जब मैं उज्जैनी गया था, और उज्जैनी में जब मैंने उज्जैनी के राजा की पुत्री को देखा स्वच्छंदता पूर्वक, तो मुझे उससे प्रेम हो गया। और वह जो वासवदत्ता है उज्जैनी के राजा की पुत्री, उससे मुझे प्रेम हो गया। और उसी समय प्रेम जब हुआ था, उससे पहले कामदेव ने अपने 5 बाण मेरे ऊपर चला दिए थे, जिनसे मेरा हृदय अब तक घायल है। और सशल्यम एव हृदयम, कि मेरे हृदय के घाव अभी भरे नहीं हैं। तो भूयश्च विद्धावयम, भूय कहते हैं दोबारा, विद्धा माने घायल कर दिए गए हैं, वयम हम, कि पहले से ही घायल हैं, पहले के घाव तो भरे नहीं हैं। और भूयश्च विद्धायम, कि हम दोबारा घायल कर दिए गए हैं। राजा उदयन कह रहा है अपने मित्र विदूषक से कि हे मित्र, पहले तो मुझे वासवदत्ता से अत्यंत प्रेम हुआ था, और अब फिर मुझे वासवदत्ता की यादें भी हृदय में ताज़ा हैं, और फिर पद्मावती से प्रेम हो गया। और फिर देखिए क्या कहता है, पंचेषु मदनो यदा, कि भैया ये बता, यदा जब पंचेषु मदनो, अगर कामदेव के बाण 5 हैं, तो कथम अयम षष्ठः सरः पातिताः, कि कथम अयम, तो कैसे यह षष्ठः सरः पातिताः, तो यह 6वां बाण कहाँ से चला दिया? क्या कहता है देखिए कि पंचेषु मदनो यदा, यदि मदन अर्थात कामदेव के 5 ही बाण हैं, तो कथम अयम षष्ठः सरः पातितः, तो फिर ये 6वां बाण कहाँ से चला दिया? देखिए क्या कह रहा है वो उदयन अपने मित्र वसंतक से कि मैं उज्जैनी की राजा के यहाँ जब गया था, तो उसकी जो पुत्री है वासवदत्ता, उसको मैंने स्वच्छंदता पूर्वक देखा था, और देखने पर मुझे उससे अत्यंत प्रेम हो गया जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और उसी समय जब कामदेव ने मेरे ऊपर अपने 5 बाण चला दिए थे, तो और उन बाणों के द्वारा जो हृदय घायल है मेरा, वह उसके घाव अभी भी नहीं भरे हैं, और पुनः मेरे घाव हो गए, अर्थात मुझे पुनः पद्मावती से प्रेम हो गया है। तो पंचेषु मदनो यदा, यदि भैया उस कामदेव के, मदन कहते हैं कामदेव को, यदि कामदेव के 5 ही बाण हैं, तो कथम अयम षष्ठः सरः पातिता, तो फिर ये 6वां बाण कहाँ से आ गया? क्या कहता है कि भाई जब उसके 5 ही बाण हैं, तो फिर 6वां कहाँ से आ गया? जब जीवन में प्रेम एक ही बार होता है, और पूर्ण प्रेम जब एक बार होता है, तो फिर ये प्रेम दोबारा कैसे हो गया? इस प्रकार से वह अपने साथी विदूषक से कहता है। देखिए विद्यार्थियों क्या कहता है कि उस समय उज्जैनी जाने पर अवंती राजपुत्री वासवदत्ता को इच्छानुसार देखकर किसी अकथनीय अवस्था को प्राप्त हुए मुझ पर कामदेव ने अपने 5 बाण चला दिए थे। उनसे आज भी मेरा हृदय घाव युक्त है। मैं उदयन
अब फिर उन बाणों से घायल किया गया हूँ। जब कामदेव के 5 ही बाण हैं तो फिर यह 6वां बाण कहाँ से आ गया? आप विद्यार्थियों एक बार पढ़ लीजिए इसको। अब देखिए विद्यार्थियों, अब हम लिखेंगे विशेष। अब देखिए क्या लिखते हैं? विशेष लिखते हैं और विशेष में आप यहाँ विवरण चिन्ह लगा देंगे और फिर नंबर 1 डाल के लिखेंगे इस पद्य में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। शार्दूल विक्रीडितम छंद है। उसके बाद दूसरा लिखेंगे आप इस पद्य में स्मरण अलंकार है। और देखिए विद्यार्थियों, आपको पता है इसमें कि प्रेम की स्थिति है लेकिन जुदाई है, वियोग है। तो जब जहाँ भी प्रेम का वर्णन आए वहाँ कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार की प्रेम की 2 स्थिति होती हैं, या तो प्रेमी मिल जाते हैं या बिछड़ जाते हैं। तो यहाँ दूर हो गए तो विप्रलम्ब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार कहते हैं इसको। आप लिखेंगे इस पद्य में विप्रलम्ब अलंकार है। और चौथा है विद्यार्थियों आप लिख देंगे कामदेव के 5 बाण हैं। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? कामदेव के 5 बाण हैं। नंबर 1 लिखेंगे अरविंद, नंबर 2 लिखेंगे अशोक, नंबर 3 लिखेंगे आम्रमंजरी, नंबर 4 लिखेंगे नवमल्लिका और विद्यार्थियों नंबर 5 लिखेंगे नीलोत्पल। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? 5वां नीलोत्पल। अब देखिए हम लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखेंगे? व्याकरण टिप्पणी।
देखिए विद्यार्थियों, अब हम लिखेंगे इसमें व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे पहला लिखेंगे आप इसमें पंचेशवः। आप लिखेंगे पंच ईशवः। क्या लिखेंगे? पंच ईशवः यस्य स पंचेशवः। आप लिखेंगे बहुव्रीहि समास। और इसके बाद दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों आप दृष्ट्वा। क्या लिखेंगे? दृष्ट्वा। आप लिखेंगे दृश्य धातु प्लस त्वा प्रत्यय। इसके बाद तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों पातिताः। पत धातु प्लस ऋच एवं त प्रत्यय। इसके बाद आप लिखेंगे चौथा विद्धा में आप लिखेंगे व्यद प्लस व्यद धातु है विद्यार्थियों और त प्रत्यय है। फिर पांचवा है विद्यार्थियों तैर अध्यपि। आप लिखेंगे तैह प्लस अध्यपि और आप लिख देंगे विसर्ग संधि। इसके बाद विद्यार्थियों छठवीं व्याकरण टिप्पणी आप लिखेंगे। देखिए पंचेशवः। क्या लिखेंगे? पंचेशवः। आप लिखेंगे पंच प्लस ईशवः। आप लिख देंगे गुण संधि है और सूत्र है आद्गुणः। और उसके बाद विद्यार्थियों देखिए और भी व्याकरण टिप्पणी लिख सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे भूयश्च, इसमें हो जाएगी भूयः प्लस च विसर्ग संधि। उसके बाद देखिए पंचेषु आप लिखेंगे पंच शब्द है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। फिर देखिए आप लिखेंगे कामेन उज्जैनीम। आप लिखना कामेन प्लस उज्जैनीम
यहाँ गुण संधि हो जाएगी, ये सूक्त लिख देंगे आद्गुणः, और भी अन्य हो जाएंगी, पर इतनी पर्याप्त होती है विद्यार्थियों व्याख्या के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।